देवप्रयाग में माँ भगीरथी गंगा और माँ अलकनंदा का मिलन हुआ है और ये 5वां प्रयाग है उत्तराखंड में। यहीं से भगीरथी माँ गंगा का नाम उनको मिलता है और गंगा के रूप में यहीं से प्रवाहित होती हैं और गंगा सागर तक जाती हैं। तो ये जगह बहुत ही अति पावन और पवित्र है। आइए इस जगह पर आपको माँ भगीरथी और अलकनंदा से मिलाते हैं। जय जय हर हर गंगे। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों को देवप्रयाग, जहाँ पर माँ अलकनंदा और माँ भगीरथी आपस में मिल जाती हैं और उस जगह का नाम देवप्रयाग पड़ता है, ऐसे जगह पर, ऐसे तीर्थ पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ज़्यादातर हमने ये देखा है अपने देश में कि जहाँ कहीं भी 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है उसे हम संगम बोलते हैं, लेकिन उन नदियों में जो प्रमुख नदी होती है उसी का नाम आगे चलता है। लेकिन क्या विडंबना है देवप्रयाग की। माँ भगीरथी गंगोत्री से आ रही हैं, गोमुख से निकलती हैं, गंगोत्री होते हुए देवप्रयाग तक आती हैं और उधर से माँ अलकनंदा बद्रीनाथ के पहाड़ियों से, अलकनंदा ग्लेशियर से निकलकर बद्रीनाथ होते हुए पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग और 5वां प्रयाग देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके जब माँ भगीरथी से मिलती हैं तो माँ भगीरथी और अलकनंदा दोनों ने अपने को एक संयुक्त नाम दिया। न भगीरथी आगे गई और न अलकनंदा का नाम आगे गया। यहाँ दोनों नदियों का एक संयुक्त नाम पड़ा गंगा। गंगा भारत की एक जीवन रेखा, जीवनदायिनी, जो भी कह लें, माँ गंगा गंगा हैं जो स्वर्ग से हम सभी के लिए पतित पावनी बनकर आई हैं और यहाँ पर अविरल उनकी जल की धारा बह रही है और यही देवप्रयाग से माँ गंगा सागर से मिलने के लिए बेताब होते हुए, कर कर करते हुए हरिद्वार, प्रयागराज, इस तरह से बिहार को पार करते हुए और कोलकाता में जाके हुबली नाम से माँ गंगा विख्यात हुई और वहाँ से जाके गंगा सागर में जाकर अपने को विलय कर दिया माँ गंगा ने। तो ये गंगा की एक पदयात्रा है जो देवप्रयाग से शुरू होता है और गंगा सागर तक चलता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने यहाँ भगवान के उंगली में स्थान पाने के लिए यहाँ चक्र ने, सुदर्शन चक्र ने घोर तपस्या किया और तपस्या के तदोपरांत भगवान विष्णु ने चक्र को अपने तर्जनी में धारण किया। तो एक छोटी सी कहानी सुदर्शन चक्र को लेकर है और सुदर्शन के तपस्या के कारण इस जगह का नाम सुदर्शन क्षेत्र भी पड़ा। चलिए दूसरी कहानी बताता हूँ। यहाँ पर देव शर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते रहे। देव शर्मा जी ने भगवान विष्णु को चिंतन, मनन, यजन, पूजन जो भी बन सकता था करते रहे रातों दिन।
सहस्त्र नाम विष्णु का जपते रहे। ऐसा करते करते वर्षों बीत गया। एक दिन भगवान विष्णु साक्षात देव शर्मा को दर्शन देने के लिए आए। हम तो कहेंगे भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए, देव शर्मा का दर्शन करने के लिए भगवान आए। जब भक्त स्वयं भगवानमय हो जाता है तो भगवान उस भक्त को दर्शन देने नहीं आते, उस भक्त का दर्शन करने आते हैं। देव शर्मा का उन्होंने दर्शन किया और देव शर्मा से बोला भगवान ने कि देव शर्मा मांगो, क्या मांगते हो। देव शर्मा ने कहा मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त ऐसे ही होते हैं। भगवान ने दिल खोल के दिया और बोला, हे देव शर्मा, आज से ये अलकनंदा और भगीरथी का संगम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और आज से ये देवप्रयाग होगा। तो ये देवप्रयाग के नामकरण की कहानी भगवान विष्णु से संबंधित है। बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। देवप्रयाग की कहानी रामायण काल से भी जुड़ती है। महाराजा दशरथ ने अपने राजपुरोहित वशिष्ठ जी के निर्देशन में इसी देवप्रयाग में आकर घोर तपस्या किया संतान प्राप्ति के लिए। उसके बाद यहाँ देवप्रयाग में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है दशरथ पर्वत। वहीं पर दशरथ शिला भी है। कुछ लोग देवप्रयाग से दशरथ शिला के दर्शन के लिए जाते हैं। हो सकता है ईश्वर को सौभाग्य देना होगा तो दशरथ शिला का दर्शन करने हम भी जाएंगे। लेकिन चलिए, दशरथ जी ने वहाँ पर तपस्या किया और तपस्या के फलस्वरूप फिर जब वापस अयोध्या आए तो पुत्र यष्टि यज्ञ वशिष्ठ मुनि ने किया और उससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो ये एक छोटी सी कहानी रामायण काल से जुड़ी रही। अब आइए राम के बारे में बताते हैं। यहाँ पर रघुनाथ मंदिर भी है। आप अगर दर्शन करने जाएं तो रघुनाथ मंदिर ऊपर पुल से पार करने के बाद पड़ेगा। रघुनाथ मंदिर में भगवान राम ने स्वयं तपस्या किया भगवान शिव के लिए, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उन्हें। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहाँ तपस्या किया। उनके तपस्थली में ही रघुनाथ मंदिर आज बना हुआ है। तो बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रयाग का नाम महाभारत से भी जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ देवप्रयाग में आकर स्नान किए और यहीं रघुनाथ मंदिर में राम का पूजन अर्चन किया, चिंतन किया, मनन किया और महीनों यहाँ नित्य स्नान, ध्यान, पूजन करते रहे। उसके बाद फिर यहीं से बद्रीनाथ के तरफ स्वर्गारोहणी के लिए पांचों पांडव आगे बढ़ गए। तो एक छोटी सी कहानी पांडवों से भी देवप्रयाग की जुड़ती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पितृका से आ रही है। अच्छा अच्छा। ये जिसका माता पिता गुजर गया हो, ये पितरों की मेन। अच्छा, ये भगीरथी। यहाँ पर राम के चरण है नीचे। अच्छा अच्छा। वहाँ पर राम जी ने 12 साल तपस्या किया, पिंडदान भी किया, तर्पण भी किया। अच्छा अच्छा। वो है अलकनंदा। हाँ। अब वो आ रही बद्रीनारायण से। अच्छा। अब उसमें आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, वो पंचप्रयाग। 5 प्रयाग करके वो आ रही है। हाँ, ये अच्छा। आगे जाके इसका नाम खत्म गंगा हो गया। आप लोग कहाँ से बाबू? हम प्रयाग से आए, अच्छा, प्रयाग। इलाहाबाद से। यहाँ से ही पतित पावनी माँ गंगा को उनका अपना नाम मिला
और दोनों नदी अलकनंदा और भगीरथी ने स्वयं को गंगा में विलीन कर दिया। ये स्थान पहुंचने के लिए आपको यदि देवप्रयाग से वापस आ रहे हैं तो 32 किलोमीटर की दूरी है, और हरिद्वार से अगर जा रहे हों तो सबसे पहले देवप्रयाग पड़ेगा, जिसकी दूरी 65 किलोमीटर की है। देवप्रयाग के इस पावन भूमि से अब विदा लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चलिए नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हर हर गंगे।